लेरा के गौशाला में देखे होंगे कि जहाँ पर नेपियर का है और अजोला है, अजोला के बारे में भी जानते हैं आप लोग। और इसके अलावा जैसे दाना देते हैं आप लोग, तो दाना, चारा, हरा चारा, दाना, और अगर हरे चारे की उपलब्धता ना हो तो उस समय आप साइलेज खिला सकते हैं। साइलेज क्या होता है? जब हम लोग हरा चारा जो होता है, हरे चारे को अचार के जैसे उसको फर्मेंट करके रखा जाता है। उसके बाद जब हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती है, उस समय साइलेज खिलाकर पशु को हरे चारे की उपलब्धता कराई जा सकती है। इसलिए आप साइलेज, हरा चारा, अजोला, इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। अगर आप सिर्फ पैरा खिलाते हैं तो पैरा खिलाने से क्या होता है, उनमें एक टॉक्सिसिटी मतलब उनमें एक टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में ऐसा टॉक्सिसिटी बोलते हैं। लेकिन ये बोल सकते हैं उनमें कि उनमें किसी भी प्रकार की कमी आ जाती है। इसीलिए जब भी आप पैरा खिलाएं तो उसमें क्या करें, पैरा यूरिया का उपचार किया जाता है। यहाँ पर पहले भी प्रदर्शनी की जा चुकी है पैरा यूरिया की। तो उसमें क्या किया जाता है कि पैरा और यूरिया, पैरा में जो सूखा पैरा रहता है उसमें यूरिया का घोल मिलाकर डाला जाता है, पानी में यूरिया का घोल मिलाकर उसमें डाला जाता है, जिससे उसका उपचार किया जाता है, जिससे उसके शरीर में जानवर के शरीर में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ती है। इसलिए कभी भी जो पैरा खिलाएं तो आप सूखा पैरा ना खिलाएं, या उसको पानी में एक बार भिगा दें, पानी में भिगा के उसके बाद खिलाएं, तो वो एनिमल जो जानवर के लिए ज्यादा वो होगा, उपयोगी होगा। सबसे अच्छा होता है हरा चारा खिलाना। अगर हरा चारा उपलब्ध ना हो उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद होता है उपचार। उपचार में आप देख सकते हैं कि उपचार में जो हमारे जानवर रहते हैं उनमें जनरली खुरा चपका का बीमारी होता है ना। तो खुरा चपके की बीमारी में आप उसको जरूर टीकाकरण कराएं। खुरा चपका का टीकाकरण किया जाता है। अभी मई से फिर से खुरा चपका का टीकाकरण प्रारंभ होने वाला है, तो आप सभी अपने जानवरों को खुरा चपका का टीकाकरण कराएं। दूसरा बीमारी लंपी एलएसडी जो हो जाता है, शरीर में फोड़ा फोड़ा हो जाता है ना जानवरों में, तो वो फोड़ा जो हो जाता है उसके लिए भी टीकाकरण किया जाता है, उसका भी टीका होता है। ये दो हो गए। तीसरा है HSV-Q। HSV-Q हम लोग बोल सकते हैं उसको गलघोटू। गलघोटू में क्या होता है, उनके गले में सूजन आ जाता है और सीधे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आप सभी HSV-Q का भी टीकाकरण करें। हमारे जो क्षेत्राधिकारी हैं वो आते हैं यहाँ पे, जब भी टीकाकरण करने आए तो कृपया उनको सहयोग करें और टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके अलावा ये है कि आप लोगों को जो भी अगर जानवर अगर बीमार है तो उस बीमारी के लक्षण पहचानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया खुरा चपका। खुरा चपका में ये होता है कि उनके पैर खुरों में, आप सभी जानते हैं खुरा चपका क्या है। उनके खुरों में घाव हो जाता है, चरने की क्षमता कम हो जाती है, कम चारा चरते हैं, जिससे ये होता है कि उनके दूध की उत्पादकता भी कम हो जाती है। इसलिए आप सभी पहले बीमारियों के लक्षण को पहचाने, उसके पश्चात जैसे ही लक्षण होते हैं उसके पश्चात तुरंत ही हमारे जो क्षेत्र अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर जानवर का इलाज कराएं। आप लोगों को तीसरी में सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो है मोबाइल वेटनरी यूनिट, ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये गाड़ी 1962 जिसमें इसमें नंबर लिखा है 1962। जब भी आपके जानवर बीमार हो और आप लोग का मतलब किसी से हमारे क्षेत्राधिकारी या किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप ये 1962 नंबर पर कॉल करके आप अपना एक तो समाधान भी ले सकते हैं। अगर कोई बीमारी है तो दूसरा ये गाड़ी आके इलाज करके जाएगी। इसीलिए ये 1962 नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके पश्चात मैं
मंचासीन अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वो आए और छत्तीसगढ़ी महतारी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इंतजार हो रहा है यार। चलो आपका बात जो रहा है ना आप सभी को मैं हमारे विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले है राज्य डेयरी उद्यमिता योजना। राज्य डेयरी उद्यमिता योजना जिसमें 1,40,000 के राशि का सब्सिडी दिया जाता है, जिसमें दो गाय आपको खरीदनी होती है। उसके पश्चात आपने 2 गाय खरीदने के पश्चात हमारे यहाँ जो पशु चिकित्सक हैं वो वहां पर जाकर वेरीफाई करेंगे। उसके पश्चात आपके अकाउंट में 1,40,000 की सब्सिडी डाली जाएगी। इसमें दोनों जो गाय होंगी वो उन्नत नस्ल की गाय होनी चाहिए। दूसरी योजना है नर बकरा योजना। नर बकरा वितरण योजना। नर बकरा वितरण योजना में इकाई लागत है 4,000 की सब्सिडी दी जाती है। आपको एक जो बकरा खरीदना है और बकरे की जो डीबीटी की राशि है वो आपको प्रदान की जाएगी। हमारे पशु चिकित्सक उसको एक बार जाकर वेरीफाई करेंगे। उसके पश्चात तीसरी योजना सुकर त्रयी योजना। सुकर त्रयी योजना में ये 9,09,000 की सब्सिडी की राशि इसमें दी जाती है, जिसमें 2 मादा सुअर और 1 नर सुअर होते हैं, जिसमें आपको उन्नत नस्ल के खरीदने हैं। उसके पश्चात वहाँ पशु चिकित्सक जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद डीबीटी की राशि आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद है बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण। बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण में 45 चूजे दिए जाते हैं। 45 चूजे दिए जाते हैं, जिसमें से हर वर्ग के लिए अलग अलग राशि होती है। इस मैंने जितनी भी योजनाएं आपको बताई है सभी में ऐसे ही सभी वर्ग के लिए अलग अलग होती है। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल सबके लिए अलग अलग इकाई लागत है और अलग अलग योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें बैकयार्ड कुक्कुट इकाई में 45 चूजे दिए जाते हैं और जिसमें से इकाई लागत 1,000 की है, जिसमें 300 रुपए एसटी कैटेगरी को 300 रुपए अनुदान दिया जाता है। बेटा तो पिताजी खत्म हो गया ना, मैं कहा बताना चाहिए ना, वो भी बन गई। दोनों मर गए।
अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में विकास खंड श्री पशु मेला उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री दिनेश कश्यप पूर्व सांसद बस्तर पधारे हुए हैं। मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आकांक्षा कश्यप से निवेदन करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री दिनेश कश्यप का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर दीपिका सिरार से निवेदन करूंगा कि वो बाल सिंह बघेल जिला पंचायत सदस्य कोंडागांव का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संजय सिंह से निवेदन करूंगा कि वो निर्देश दीवान जिला पंचायत सदस्य बस्तर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री हिरजू ठाकुर से निवेदन करूंगा कि गजानन मानिकपुरी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रकाश कुलगनिया का मैं श्री गजेंद्र ठाकुर से निवेदन करूंगा कि वो उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। पूनम चंद्राकर प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े कनेरा का स्वागत के लिए मैं अरविंद नेताम को निवेदन करूंगा कि वाकई अश्विन नेताम मिथिलेश अश्विन नेताम से मैं निवेदन करूंगा कि वो कृष्णा मानिकपुरी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर दीपिका सिरार से निवेदन करूंगा कि वो आनंद पवार जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। गजेंद्र ठाकुर से निवेदन करूंगा कि सीताराम गोरे टीचर सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैं श्री हिरजू ठाकुर से निवेदन करूंगा कि मेघेश्वर पटेल का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर आकांक्षा से मेरा निवेदन है कि वो श्री यतीन सलम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। रेवती से निवेदन है कि वो गोकुल मानिकपुरी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे बीच विजय चोरी सरपंच चिखलपुटी भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सिराज से कि उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। स्वागत कड़ी को यही समाप्त करते हुए मैं मेरे भाई और परम मित्र गणेश मानिकपुरी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें।
भारत माता की आज इस पशु मेला कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय दिनेश कश्यप जी, पूर्व सांसद बस्तर। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के क्रम में उपस्थित बाल सिंह बघेल जी, सदस्य जिला पंचायत दवा, प्रकाश सूर्या जी, उप सरपंच बड़े कनेरा, निर्देश दीवान जी, सदस्य जिला पंचायत बस्तर, गजानन दास कुलदीप जी, यतीन सलाम जी, विजय सोडे जी, सरपंच चित्रपुटी, गोकुलदास मानिकपुरी जी, आनंद पवार जी, कृष्णा मानिकपुरी जी, पंकचंद्र ठाकुर जी प्रचार, सीताराम गोरेसर जी, पशु विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं ग्राम से एवं विभिन्न ग्रामों से आए हुए समस्त किसान बंधु, आज इस बड़े कनेरा के पावन धरा पर पशु मेला का आयोजन किया गया है। यह पशु मेला के साथ साथ एक किसान मेला भी है समझो, क्योंकि यहाँ पशु विभाग के द्वारा पशुओं को तो किसानों के माध्यम से आमंत्रित किया गया है, साथ में किसानों को भी आमंत्रित किया गया है। और कुछ देर पहले यहाँ से जानकारी दी जा रही थी कि पशुओं को देखभाल कैसे करें, कैसे पशुओं को स्वस्थ रखें। निश्चित रूप से किसान पशु पर और भूमि पर, पानी पर अधिकतर निर्भर रहता है। किसान पानी के बिना खेती नहीं कर सकता, किसान पानी के बिना कोई भी फसल नहीं उगा सकता, किसान गाय बैल के बिना उसका खेती अधूरा रह जाएगा। और जमीन जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक किसान को सही मात्रा में सही उत्पादन, सही उसका फसल, स्वस्थ फसल नहीं हो सकता। तो किसान तीनों चीज से जुड़ा हुआ है, वो जल से भी जुड़ा है, वो जमीन से भी जुड़ा है और पशु मवेशी से भी जुड़ा है। पशु एक प्रकार से किसान का अभिन्न अंग है। किसान पशु के बिना खेती संभव नहीं। आज आधुनिक युग में चलो कुछ मशीनरी चीज आ गई, अलग बात है, लेकिन कई सदियों तक किसान मवेशी के द्वारा ही खेती कर रहा था। उससे कोई दूध का व्यवसाय करता है, कोई बकरी का व्यवसाय करता है, कोई किसान गाय बैल से नाहल जोत करके अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। हम निश्चित रूप से पशु का इस्तेमाल करके, पशु का उपयोग करके, पशु का व्यवसाय करके आर्थिक रूप से संपन्न होने का तरीका तो हम ढूंढ लेते हैं, परंतु हमारे मवेशी स्वस्थ कैसे रहे, उनको हम स्वस्थ कैसे, उनको बीमार से मुक्त कैसे करें। अगर पशु स्वस्थ रहेंगे तो किसान भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि किसानों को परेशानी नहीं होगी। उसका पशु स्वस्थ रहेगा, अधिक मेहनत करेगा, उसको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। जो भी खेती किसानी करना है उसको तकलीफ नहीं होगा, उसका पशु स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, अधिक मेहनत करेगा। और जब अधिक मेहनत पशु करेगा तो किसान की भी जिम्मेदारी है कि पशु का संपूर्ण रूप से देखभाल करे। किसान ये देखे कि पशु को कैसे स्वस्थ चारा खिलाना है, क्या क्या खिलाना है, जिससे पशु मजबूत भी हो, स्वस्थ भी हो, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। किसान की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि पशु किसान का एक अभिन्न अंग की तरह है। अगर पशु नहीं है किसान के पास तो किसान एक प्रकार का विकलांग जैसा ही अपने आप को महसूस करेगा। मैं इन बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई। उद्बोधन की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री दिनेश कश्यप पूर्व सांसद बस्तर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सॉरी, निर्देश कश्यप जिला पंचायत सदस्य बस्तर से निवेदन है कि वो 2 शब्द कहें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आजी आपण म्हणतो
बड़े कनेरा पशु मेला कार्यक्रम में उपस्थित आसत हम जो पूर्व सांसद सम्मानित भाई दिनेश कश्यप जी एमर का थोड़ा सा जोरदार ताली बजाना स्वागत करें। हम जो क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मोचर सहयोगी बाल सिंह बघेल जी आसत उनका ताली बजाऊंगा। हम संगीला से हम जो गजानन मानिकपुरी जी एमन का ताली बजाऊंगा। प्रकाश जी हैं, गणेश मानिकपुरी जी हैं, सलाम जी हैं, अनंत पवार जी हैं, कृष्णा मानिकपुरी जी हैं, पूनम चंद ठाकुर जी हैं, सीताराम गोरे जी हैं, गोकुल मानिकपुरी जी हैं, मंगेश्वर पटेल जी हैं, सोडी जी हैं, उप सरपंच कोराम बड़े कोरे है ना, क्या नाम है, बड़े कनेरा उप सरपंच जी हैं और आप सभी ग्रामवासी, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत खुशी से बात आई सियान मन आपन मन जो गांव ने ये पशु मेला लगली ये हम तो दादा सांगते हम जो मैडम बोले सांगत नहीं है समझला क्या है पशुधन रलो ने काय काय स्थिति और कसन हुआ है हमको हुआ है कि नहीं काम सियान ओ दादा सुना नहीं बाटे तो आपन मन इलासी कहीं बोले फायदा चीज क्या देता उनको सुन तो सुन लो में हमके फायदा है कि ये पशु विभाग ले हमन मन के गाय बैला देशो की नहीं गाय दुधारू पशु सुअर देशो मुर्गी देवार बकरी देवार तो 2 टन 3 टन धर लो में उन मन काजे फिर दखा तो मैडम नहीं सांग करे 2 टन पशु धर लो बात दखाऊं दिलो ने फिर पासे उनको हमको सब्सिडी कितना बताए 1,40,000 रुपया आपन मंचो खाता में सब्सिडी हुआ हमके असन धंधा कर लो में फायदा आ सकती है खेती तो करूँ से खेती से संगे संगे हमके अन्य चीज बोले फायदा उठा तो आ सके आजकल दूध बिल्कुल बोले बहुत बड़े सौकार मनो ना ये हो उसने बकरी पालन में बोले आदमी कई अमीर होला धंधा कर सकते नहीं अपन मान सुअर पालन उन बोले अगर 2-3 टन धर लो ने उनसे बोले सब्सिडी बढ़िया मिले के नहीं मिले और उनसे इलाज काजे हमसे पशुधन विभाग में जैसे विभाग जो अधिकारी बना सब डॉक्टर बना सब कोई पशु के अगर बीमारी हो जाले उनके आमन मन सांगतो से उनसे इलाज वाले हम को दे करवा जैसे दे सामने मान ला मुर्गा उन इतना बीमारी आ गई उनसे इलाज काजे काय करता है उनसे पूरा विधि एमन सांगुआ के लिए गोटो कही कुकड़ी की बीमारी है गला घोटो बीमारी बोलवा आवाज करवा नहीं शेर लिख रहा हुआ कुकड़ी मरनी बोलवा नहीं ना तो उनसे बोले मन लगे बहुत कुछ इलाज आसे के नहीं हम पालू बात उनको देख रेख नहीं करो मरली माने कुकड़ा मारला खत्म कर उनको इलाज कर लो में बातुक सकत नुकसान नहीं हो बकरी मन से बोले उसने इलाज आता गाय बैला की इलाज आता सुअर की इलाज आता हम तो इंसान की इलाज आते आसे कि नहीं आता जैसा हम तो इलाज वैसे तो दूसरे पशुधन से बोले इलाज है वैसे कि नहीं तो असन चीज के हमन मन के सुन तो आसे उनका जे था तुमसे बड़े कनेरा ने ये मेला लग लीजिए हमें आमचे बोले किस्मत रे काय नुकता येतो तो अमर तो सिंगार संग भेट होतो तो है नहीं सब लोग येता इलू आपन मन के स्वागत करला सर विभाग से जमा रहला हमन बोले हमन मन के हाक दिला और हम इलू अब ज्यादा समय नहीं देनो हमके बीच में हम तो सांसद आसक आपन मन के विचार सांगले इतने बोलूं बात के विराम दे से जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ समुदाय
सदन की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय बाल सिंह बघेल जिला पंचायत सदस्य कोंडागांव को आमंत्रित करना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम पंचायत बड़कनेरा में पशु मेला कार्यक्रम में उपस्थित होने से और ये कार्यक्रम में आमची बहुत सौभाग्य बात आहे की पूर्व सांसद आमचे सामान्य दिनेश कश्यप जी उपस्थित होला सर और आमचे साथी जिला पंचायत सदस्य बस्तरचो निर्देश देवान जी आसत, गजानन कुलदीप जी आसत। मैं ये मन किया जो जोरदार आप मन ताली में स्वागत करा। मैं इतने आप मन के निवेदन करे से कि ये क्षेत्र में लगातार रहते रह सकते और आम तो सुख दुख के सुनते रह सकते। और ये जो कार्यक्रम ने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रकाश चिरदिया जी, उप सरपंच गणेश मानिकपुरी जी, गोकुल मानिकपुरी जी, छोटू सलाम जी, यतीन्द्र सलाम जी और आम तो चिकलपुरी के सरपंच विजय सोरी जी, आनंद पवार जी और मानिकपुरी जी और संस्था के शिक्षक प्राचार्यगण और आमचे सियान सज्जन आमचे इलासीतला पशु जो पालसाता हूँ दादा दीदी मन और आमचे जो पशु विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन और डॉक्टर आप सबके मैं हाथ जोड़ूं भरे राम राम करे से प्रणाम करे से। आप मन बोले आमचे पशु विभाग ले बारी बारी सांगला है कसन करून पालते रहे, कसन बीमार ले बचाते रहे और बचाऊन भरी आमके काय फायदा हुआ ये सारा योजना में सांगला। और आप मन की जिम्मेदारी है कि आमन मन जो सांगले बोट और अधिकारी कर्मचारी मन जो सांगले बोट है आमचे बोट के फल विभाग लेवल नहीं जो विभाग के लोग सांसद उन बोट मन के धरून भारी आपन मन जीवन में उतारा, मतलब जीवन में उतारा बोले ना अपन दैनिक जीवन में पशुपालन में आपको काय फायदा हुआ है, छेड़ी पालन काय फायदा हुआ है, गाय पालन काय फायदा हुआ है और आपके जीवन में कितने परिवर्तन हुआ है ये सब चीज के आपन मन के जान करा और एक जीवन को चक्र है। आज आमन मन के बीमार सीमार बल क्यों है इसे बका आम के घर कुकड़ा नहीं हाथ और आम के कई बीमारी के लिए कुकड़ा मन शोषण करते रहला और उसमें छेड़ी रले में छेड़ी आम के बीमार के धरते रहला, उसमें गाय उसमें धरते रहला। तो हर प्रकार की जीव जंतु एक चक्र आ से समझा एक विज्ञान में पूरा रहे से कि एक दूसरे की जो सर्दी आए खांसी आए आम तो सर्दी की कोई और जानवर ग्रहण करे से उनके सर्दी खांसी की कोई और ग्रहण कर सक ऐसे एक प्रकार के चक्र है। उनका में आप मन के निवेदन करूँ चाहे से कि आम के जो बोले पशुधन के आम के बढ़ाते काम करते रहे तो भी आम के प्रकृति में अच्छा रहे थे, आम के जो खेत खलियान में अच्छा रहे थे, सारा चीज अच्छा रहे थे। लेकिन हम एक उपयोग करवा आजकल जब काय मिले से हम कुकड़ा नहीं पाली और कुकड़ा खाते का सब लोग घूम से 15 रुपया परेशान रहूं से रहे से नहीं रहे नहीं पता खाली पैसा इधर जाऊं से आने अगर भूल के पाले हुआ तो हमसे पैसा बचत हो दे और अच्छा चीज बल मिले दे और अच्छा हमके फायदा बन रहे दे। उसमें आजकल नहीं हर जगह में देखिए डेयरी और बाजार में हम देखो पनीर ये लोग कौन पाले पुत्र पनीर ऐसे गाय पाली थी नहीं और पनीर खाते का जन सब लोग तैयार आशिक नहीं आशिक पता होता बोले विषैला पदार्थ कई ठन चीज रहे से। तो मैं हिंदी में आप मन के निवेदन करे से कि पशु विभाग की जो सरकार आए पशु विभाग के आम तो सरकार बहुत आगे बढ़ा का जो बहुत सारा योजना दिल्ली से आप मन के सांग ला सके तो हर घर में एक जानवर आम के मतलब पशु पाला, गाय पाला, भैंस पाला और कुकड़ी पाला, बोकरी पाला और उनके सदुपयोग करा और उपाय में ही आर्थिक उन्नति करा उन्नति करें भारी आपकी खेती बाड़ी बल करूँ असल में आप मन के निवेदन करे से और अधिकारी कर्मचारी लोग जहाँ भी समस्या आए से जहाँ तक आज में हूँ तो का तैयार आ से समझा हम तो सरपंच सचिव मन बल तैयार आ सकते कहाँ परेशानी है उसको चुका जाने खड़े आ सकते लेकिन तैयार तक तुम नहीं हुआ। और आज अगर तुम हैदराबाद ये कर्नाटक बाटे बोरिंग वाली बार जाऊन भाई 1 महीना 30,000 आने बोलून भाई गिलास बोल तो हम तो ये जो सोची से हम भी ग्राम कहा नहीं मिले पैसा थोड़ी कमाना सियान में आमकी जरूरत है तो पैसा बल जरूरत है उनके साथ साथ आमके पशु पक्षी के बल आमके पालन करते रहे जमीन आमके जमीन पसंद रहे जमीन में आमके खाद डालते रहे तो आम चले गाय बैला नहीं रहते इतने बड़े बन रहा है यार क्षेत्र इतने गिरा से और आम चले ठंडी को हम गाय बता दे और तुम चले गए बोले आम के बल पूछ सका आम के बल जिम्मेदारी है कि हम बल करूँ तुम के हमें प्रेरणा दो और तुम के हमें बढ़ात का जहाँ प्रयास करेंगे लेकिन सब दूसरे जो सर और कौन सरकार ने क्या योजना दे से कौन का उनके बल अपन मन के जान करा आप मन के सबके मालूम से कि
सरकार विशेष ध्यान दे सकी जीव जंतु के आमचे और पशु पक्षी के और हम गाय बैला के पड़ा बोलूंगी और सभी लोग आज एक टन गाय आन ले भगवान करे कि 1 साल के अंदर में 4 गाय पाला मैं इतने बोलूंगी मुझे बात के रामगंज से जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय दिनेश कश्यप पूर्व सांसद बस्तर से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। भारत माता की। हाथ बोलनी उठे ना, हाथ थोड़े उठाते रहे कि भारत माता बोल रहे है नहीं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हम तो धोखा नहीं पड़ ली, काय करूँ, तो है नहीं, सब बड़े देखे लेकिन बोले आज हम सबसे पहले किसान भाई में आशा था है कि नहीं। कोई पशुपालन कर सास, कोई मुर्गा पालन करे से, कोई बकरी पालन करे से, है ना। तो जोरदार अच्छा काम हो से था, है कि नहीं। जोरदार थोड़ा ताली बजावा। आइए आइए बैठिए। आज ही हम जो मैं तो अचानक जो है ना करेला इले तो ये कार्यक्रम हो हम तो बीच में हम तो संगे निर्देश दीवान जी अवसर बाल सिंह बघेल जी हम तो घोड़ा गांव तो पहले सरपंच बोल रहे जिला पंचायत का सदस्य है ना। बस क्या नाम है, प्रकाश सुरगिया जी उप सरपंच बड़े करेरा। जोरदार ताली में बजाओ है ना। गजानंद कुलदीप जी बुलाली साहब, ऐतिंद्र सवाल जी आसद, आनंद पवार जी आसद, ताली बस्तर से कृष्ण मानिकपुरी जी आसद, पूनम चंद ठाकुर जी आसे, सीताराम गोरे जी, गोकुल मानिकपुरी, मेघेश्वर पटेल जी, विजय सोड़ी जी। हम तो लगे हम तो अधिकारी डॉक्टर सुशील कांत पांडे उप संचालक। जोरदार ताली का बोला बता। डॉक्टर सुरेंद्र नागवासक तो एमन का जोरदार ताली बजावा। ये हम तो काजे सबों काजे अच्छा लोग है। ये गांव तो हम जो दिनचर्या जो रहे है कि नहीं। अब कौन को आजकल गाय भैला मन की जो चर्या मन नहीं होता है नहीं। तो हमके खुद के जो है ना चारा दाना पानी सब सहूलियत रखता है। तब दाना पानी खुआवा अच्छा गाय तो करवा तो हमसे जो है ना शेरी बोल अच्छा रहते, कुकड़ा बोल अच्छा रहते, गाय बोल अच्छा रहते है कि नहीं। और चारा पानी बोले हमके कहा ग्राउंड अंतराल है कि नहीं। आजकल चारा का जो बोलो खूब काट तो 140 का 1,40,000 1,40,000 रुपये हुकूमत में मिले थे है कि नहीं। यही है ना। क्यों सब्सिडी, मतलब सब्सिडी समझता है। जो पैसा मिलने से होटल ले 140 मतलब जो है ना पैसा जो है ना आपके अलग से मिल हुआ है कि नहीं। अच्छा होता है नहीं होता है। गाय तो गाय और जो है ना तुम तो बली मन तो बात है कि नहीं। तो आज तक पूरा हम तो छत्तीसगढ़ में गाय तो बाढ़तोड़, चेरी के बाढ़तोड़, काय बाढ़तोड़, ये सभी काम जो है ना हम तो सरकार बांट ले। कौन सरकार? विष्णुदेव सरकार। और जमाए जो है ना हम तो डबल इंजन तो सरकार आती। कांग्रेस की तमन काय करला काय निकलला मैं तो कर ले है कि नहीं। और देखूंगा जरूर ले कि भाई एक खड़ आसे कि पानी आसे कि काय आसे कहीं नहीं मिली हमको।
तो देखा भाईमान अपन मन देखा हम तो भारतीय जनता पार्टी सरकार गांव काजे, गरीब काजे, किसान काजे, लेखा काजे, लेखी काजे, टुकड़ा काजे, सभी काजे कहीं न कहीं योजना बना सकते। ये योजना के हमके धरतोड़ा और धरुण भारती जो है ना हम तो घर तो हम तो गाय और जब तो हम तो पूरा परिवार के लिखा पढ़ी पढ़ा तो सब कर तो ये सब बात और करता है भाई जैसे कि नहीं हम तो सियार वाला सब नहीं ना चढ़ो क्यों ना कहा कौन कहा तो पानी मिल गए कहा मिल गए ये सब बात मान के सोचन भारती और जो है ना हमके सरकार बांटले ये योजना तो लाभ मिले हम तो जगदलपुर में हम तो सभी अधिकारी मन सभी मंत्री मन ये उड़ला और होता सांगला सब कि भाई हम तो सरकार बांटले जो योजना आते उन योजना तो लाभ हमके बहुत है कि नहीं इतना जरूरत कौन करी है ना यहाँ से आप कौन जरूरत से बांट नहीं गिला कोई नहीं गए ना यहाँ के लोग भी गए थे जगदलपुर नहीं गए, जाना चाहिए है कि नहीं। जाने से सबको लोग बात मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो देखा भाई बहन हमके सरकार बांटले हम तो वेटनरी डिपार्टमेंट बांटले और हमके जो है ना हम तो भविष्य के उज्जवल करते रहे लगातार इन्होंने जो है ना कोई बकरी पालन करे दे, कोई शेरी पालन करे दे, कोई जो है ना गाय पालन करे दे, ये सब चीज बात बन के सुअर पालन पर शुरुआत का ख्याल तो ये सब चीज के मन आत्मसात करा और जो है ना और हम तो इस क्षेत्र में जो है ना हम तो भारतीय हो गए ठीक है हम खेती बाड़ी जरूर करूँगा खेती बाड़ी शांत करे मगे कनेरा है नहीं कनेरा ये बटलो कितना पैसा उसे हुआ यार तेरे को 3,25,000 जोरदार ताली बजाओ। ऐसा मेहनत तो कहाँ है तुम केवल ग्रुप लागते ग्रुप लागते सब ग्रुप लागते तो भाई बहन हमारे मन के जो है ना आप लोग जीवना खाना के सफल करते रहे, अच्छा करते रहे और बाकी लोग केवल शांत रहे कि भाई हम तो सब चीज अच्छा रहो और ऐसे काजे हम तो आज अचानक जो था ये हम थोड़े से जोंदला बीच जरूरत रही तो आज ही जो है ना अपन मन से रूबरू हो से और अपन मन के ये सूचना दे चाहूँ से कि अपन मन जो है ना आगे चलो भारती आप लोग ये जितने बोले योजना चले से उन योजना को लाभ उठाओ भारती हम आगे बढ़ो इन्हीं बातों के सारों बातों में आप लोग बात के समाप्त से जय हिंद जय बस्तर जय छत्तीसगढ़ जय कनेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया। संबोधन की कड़ी को कुछ देर के लिए रोकते हुए हमारे बीच हमारे जिले के उप संचालक महोदय डॉक्टर शिशिरकांत पांडे सर का आगमन हुआ है। मैं हमारे ग्राम पंचायत बड़े कनेरा के लक्ष्मीनाथ कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि आके पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर सुरेंद्र नाग भी उपस्थित है। मैं श्री राम साहब से निवेदन करूंगा कि आके उनका स्वागत करें। संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित यतन सलाम, छोटू सलाम, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो 2 शब्द करें। आज भारत माता की आज इस मंच में माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय दिनेश कश्यप जी पूर्व सांसद हम सभी के बीच में उपस्थित है। उनके लिए पहले जोरदार ताली आप सभी बजाएं। और दिनेश दीवान जी जिला पंचायत सदस्य, बाल सिंह बघेल जी,
सदस्य जिला पंचायत प्रकाश चुरगुनिया जी, उप सरपंच गणेश मानिकपुरी जी, गजानन कुलदीप जी, आनंद पवार जी, कृष्णा मानिकपुरी जी, पूनम चंद ठाकुर जी, सीताराम गौड़े जी, गोकुल मानिकपुरी जी, मनेश्वर पटेल जी, शशिकांत पांडे जी, डॉक्टर शशिकांत पांडे जी, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ जी, आप सभी का मंच से लोगों का प्रणाम और क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे ग्रामीण भाइयों का प्रणाम और आप सभी को जोहार, आप सभी को राम राम। आज लगातार आधुनिक युग के चलते हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को अपने पीछे छोड़ दिया है, मगर कुछ साल पहले अगर हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग एक चीज का एहसास करेंगे, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, कि जब यहाँ पे खेती के लिए हम लोग जो तंत्र है जब ये उपस्थित नहीं था, उस कठिन घड़ी में अगर हम लोगों का कोई साथ दिया तो यही हमारे बैल, यही हमारे गाय, सही है कि नहीं दादा? अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोगों को खेती करने में दिक्कत होता। आज लगातार जो ट्रैक्टर, अन्य जो यंत्र यहाँ पे उपस्थित है, उसके कारण कहीं न कहीं से हम लोग आज बहुत सारे किसानों के घरों में ये देखते हैं कि आज वो अपने घरों से पशुओं को हटा चुके हैं। किसी घर में, बड़े बड़े किसानों के घर में, जिनके घर में 100-150 गाय हुआ करते थे, आज उनके घर में एक गाय भी उपस्थित नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं। तो मेरा आप लोगों को बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो एक समय था जब तकनीकें नहीं थी हमारे पास, उस समय हमारे साथ अगर कंधे से कंधा हमारे साथ अगर कोई दोस्ती निभाया तो यही हमारे पशु है, जिसके कारण हम लोग अपना खेत आगे किए, खेती आगे किए, बहुत अपना परिवार पाले। और आज भी किसान, बहुत सारे किसान मछली पालन, मुर्गी पालन, अन्य ऐसे बहुत सारे सुअर पालन, ऐसे बहुत सारे जो जानवरों का जो पालन करते हैं, उससे अपना घर परिवार भी चला रहे हैं। आप सभी को ये सोचने की जरूरत है और ये सारी चीजों को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है कि हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो युवा वर्ग भाई हैं, वो इस पशु पालन को कैसे अपने जीवन का एक अंग बनाए, क्योंकि ये पशुपालन जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, नौकरी नहीं कर रहे, तो वो लोग से मेरा बोलना है कि वो लोग लगातार पशुपालन वगैरह से जुड़े, क्योंकि बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छा है अपने भविष्य के लिए, ताकि हम लोग इससे एक आगे अपने समाज तो अभी हम लोग क्या हो रहा है, अभी दरबला गठन अभी हम लोगों के अंदर है, जहाँ पे हम लोग सोनाली नस्ल का मुर्गी लाए। वो जो है वो देसी मुर्गी, वो लगभग साल में 300 अंडा देती है, 365 दिन में लगभग 300 अंडा देगी और देसी अंडा देगी। तो ये सारी चीजों का जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए कि कौन सा मुर्गी पाले तो हमको ज्यादा फायदा होगा। जैसे कड़कनाथ मुर्गी है, वो नॉर्मल हमारे देसी मुर्गी की ही जैसे उसका पालन है, मगर वो कड़कनाथ हम लोग नहीं पालते, क्योंकि कड़कनाथ मार्केट में उसका रेट भी बहुत अच्छा है और हमें पालते भी है तो हमें समय में हमें टीका नहीं लगा पाते। तो ये सारी चीजों को भी अपने को ख्याल करना है, समझना है कि अपन जानवर पाले और उसका समय में टीकाकरण, उसका देख रेख हो, ताकि ये सारी चीजें बढ़ेगा। क्योंकि अभी वो जो हंस वहां पे लाए हैं, देख रहे हैं पेड़ के नीचे हंस है, वो हंस भी वो बुलबुला गोठान से लाया हुआ है। तो वहां पे हंस, बदक, इंडियन प्रजाति का बदक लाया गया है जो लगभग 200 अंडा देगा साथ। तो ये सारी चीजों का आप लोगों पर जानकारी होना चाहिए और आप लोग इस सब चीजों के लिए पशु विभाग से लगातार एक मित्रता, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा
पशुपालन कर सके और अपने समाज को समृद्ध और सुरक्षित कर सके और हमारे लोग पशु के माध्यम से ही रोजगार एक अच्छा रोजगार कर सके, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी से बोलना है कि आप लोग पशु विभाग से ज्यादा जुड़े, उनसे जानकारी लें कि कौन सा पक्षी कौन सा जानवर हम पाले जिससे हमको आर्थिक फायदा हो और सहयोग हो, जिससे हम अपने परिवार को अपने समाज को समृद्ध कर सके, आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। इतना कहकर और आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू सलाम जी। आपने जैसा कि बताया ही करने के लिए उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से उन्नत पशुपालन के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का होना तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा। आप जैसे देखते हैं देसी गाय को आप पालते हैं तो उसका दूध कितना कम आता है ना, देसी बकरा की बहुत कम आता है ना। तो उसी प्रकार से अच्छा पशुपालन करने के लिए भी हमको अच्छे नस्ल के पशुओं का पालन करना होता है। साथ साथ उन्नत नस्ल की जो उन्नत तकनीक है उसका भी उपयोग करना पड़ता है। यदि आप उसी प्रकार से सिर्फ पैरा खिला के अधिक दूध उत्पादन लेना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको हरा चारा दाना देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं, उसी प्रकार से उसके सेठ की मतलब गुड़ा जो होता है उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। वो बीमार पड़ेगा तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करना पड़ेगा, तभी आप जो है उन्नत पशुपालन करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आज के पशु मेला के कार्यक्रम में हम अब अगले पड़ाव की ओर जाएंगे। जैसे कि कोई भी प्रतियोगिता या प्रदर्शनी होती है तो उसमें पुरस्कार दिया जाता है, तो हम अगले पड़ाव की ओर ले जाते हैं। जिन पशुपालक भाइयों ने आज यहाँ पशु मेला सह प्रदर्शनी में भाग लिया, उन सभी को मैं विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बताना चाहूंगा कि आज कुल 7 वर्ग में प्रतियोगिता रखी गई थी महोदय। इसमें पहला वर्ग था शंकर जर्सी बछिया प्रदर्शनी प्रतियोगिता, दूसरा वर्ग दुधारू गाय प्रदर्शनी प्रतियोगिता, तीसरा वर्ग था बैल भैंस भैंसा प्रदर्शनी प्रतियोगिता, चौथा वर्ग था सांड प्रदर्शनी प्रतियोगिता, और पांचवा वर्ग था बकरा बकरी सुकर प्रदर्शनी प्रतियोगिता, और छठा वर्ग था मुर्गी बतख जापानी बटेर प्रदर्शनी प्रतियोगिता, और सातवां वर्ग था स्वच्छ बछड़ा प्रदर्शनी प्रतियोगिता। तो इन 7 वर्ग में प्रथम द्वितीय तृतीय और 3 सातवां पुरस्कार की व्यवस्था है, जो कि यहाँ से मैं नाम लूंगा और आप लोग जिनका नाम लूंगा वो आएंगे और अपना पुरस्कार यहाँ से मुख्य अतिथियों के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। मैं आज सम्माननीय मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जो पशुपालक भाई प्रथम द्वितीय तृतीय हैं उनको पुरस्कृत करके उनका सम्मान करेंगे। पहला वर्ग है शंकर जर्सी बछिया प्रतियोगिता। प्रथम आए हैं कुंदन पटेल बड़े कनेरा, श्री कुंदन पटेल जी। मैं चाहूंगा कि सब उनका ताली बजाकर स्वागत करें। शंकर जर्सी बछिया प्रदर्शनी में द्वितीय पुरस्कार तेजेश्वर पटेल, श्री तेजेश्वर पटेल। तृतीय पुरस्कार मोदीराम चालकी जी। सभी लोग दे दीजिए साथ में। द्वितीय श्री तेजेश्वर पटेल, तृतीय श्री मोदीराम चालकी। श्री मोदीराम चालकी। दुधारू गाय प्रदर्शनी प्रतियोगिता प्रथम
पुरस्कार सुखलाल कुर्राम, दुधारू गाय प्रदर्शनी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार सुखलाल कुर्राम जी, द्वितीय पुरस्कार मेघेश्वर पटेल, तृतीय पुरस्कार बंसीदास मानिकपुरी। दुधारू गाय प्रदर्शनी सुखलाल कोर्रा, सुखलाल 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 ये नहीं है, ये बंसीदास मानिकपुरी तीसरा है। बंसी का ले आओ सुखलाल आनी का तीसरा है। द्वितीय पुरस्कार मेघेश्वर पटेल। अच्छा द्वितीय ले जाओ, द्वितीय पुरस्कार बैल भैंस भैंसा प्रदर्शनी प्रथम पुरस्कार दौलत नेताम बड़े कनेरा। द्वितीय पुरस्कार राय सिंह कश्यप बड़े कनेरा। तृतीय पुरस्कार कृमेश लाल दुरान बड़े कनेरा। दौलत राय सिंह कश्यप, द्वितीय पुरस्कार राय सिंह कश्यप। तृतीय पुरस्कार कृमेश लाल दुरान। जल्दी आओ ना। शुक्ला फर्स्ट वाला इधर जाता था। कृमेश लाल दुरान लिखा बोले का है ना है? हमेश लाल दुरान। शांत पड़ोसी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार अंतुराम मंडावी। द्वितीय पुरस्कार रघु कश्यप। तृतीय पुरस्कार बुधराम चालकी। शांत प्रदर्शनी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार अंतुराम मंडावी। द्वितीय पुरस्कार रघुराम कश्यप। तृतीय पुरस्कार बुधराम चालकी। द्वितीय है, प्रथम वाला लगाओ ना अंतुराम मंडावी। आ गए हैं अंतुराम भी, दोनों को साथ में ले जाओ, साथ में ले जाओ। आ जाओ, इसको भी ले जाओ। बुधराम चालकी नहीं हुआ, अलग है कुछ। बकरा बकरी चोकर प्रदर्शनी प्रतियोगिता। अच्छा दुराम दे दो, सुधार लेना, दे दो। ये भी इनको भी बुला लो। इसके बाद बकरा बकरी चोकर प्रदर्शनी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार किशोर भैर बड़े बेटी। द्वितीय पुरस्कार रामेश्वर भारद्वाज बड़े कनेरा। तृतीय पुरस्कार बीरबल पटेल बड़े कनेरा। आप तीनों से निवेदन है कि मंच में से सम्मान उपस्थित किशोर भैर जी, रामेश्वर भारद्वाज, बीरबल पटेल। कौन है किशोर? तीनों को ले जाओ ना, तीनों को एक साथ बुला लो। अच्छा आइए आज आप तीनों लोग आओ। मुर्गी बतख जापानी बतख प्रदर्शनी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार क्या है? देवजी चौहान। द्वितीय पुरस्कार इतने सलाम जी। तृतीय पुरस्कार आसाराम नेताम जी। मुर्गी बतख जापानी बतख प्रदर्शनी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार देवजी चौहान बड़े कनेरा। द्वितीय पुरस्कार इतने सलाम जी। तृतीय पुरस्कार आसाराम नेताम जी। हाँ सभी लोग को बुला लेते। स्वस्थ बछड़ा प्रथम पुरस्कार नरीराम नायक। द्वितीय पुरस्कार रामचा मंडावी। तृतीय पुरस्कार डोमूराम बघेल जी। ये कौन है? खड़े हो जाओ ना, वहीं दे देना पे। खड़े हो जाओ, पूछ के देते जाओ। खड़े हो जाओ।
देव जी वो दादा को 18 वो दादा को 18 कौन कौन आ गया पूछ लो ना नाम दे दो ना यार 18 वाला दे दो उनको 18 सेकेंड देवजी चौहान आ गए देवजी चौहान को फर्स्ट 18 सलाम सेकेंड आसाराम नेतान थर्ड नरूराम नायक फर्स्ट रामसाई मंडावी द्वितीय डोमूराम बघेल तृतीय इधर 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 भी रामसाई 10 रुपये थोड़ी आया साथ वाला भी दे ही नहीं रहे हैं स्वस्थ बछड़ा का दोनों है नरूराम नायक रामसाई मंडावी डोमूराम नरूराम रामसाई मंडावी डोमूराम बघेल हाँ आपका क्या नाम है हो गया हाँ इन लोग को दे दो साथ वाला इसके बाद बुलाने का सबको आज सभी पुरस्कृत पशुपालक भाइयों को विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कुछ लोग बचे हैं भैया उसको बाद में बंटवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सभी सम्मानीय अतिथियों का आदरणीय दिनेश कश्यप भैया का आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर आपकी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 5वां पुरस्कार पाने वाले साथियों का नाम लूंगा। शंकर है कि आप सभी इस चीज के साक्षी हैं कि ये पशु मेला आपके ग्राम बड़े कनेरा में आयोजित किया गया है, जिसमें उन्नत मादा, संकर मादा, स्वस्थ बछड़ा, मुर्गी, बकरा बकरी, बतख और सुअर एवं बैल जोड़ी पशुओं के बीच प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजित किया जाता है। शंकर बच्चे का फर्स्ट इनाम मिला। अच्छा चलो ठीक है। हाँ आपको क्या मिला ये देख दो। क्या है वो चलो सेकंड इनाम मिला। सेकंड इनाम कौन सा है? अच्छा ये उसको ये साहिवाल का है। अच्छा हाँ ये भी तो साहिवाल ही लगे है ना मिक्स है वो उसके साथ। तुमचा कोण आहे? अरे दिखाओ तुझ काय मिरली नाम उठाओ काय हाँ ऐसा देखा। आपका कौन सा है? सीधे में। अच्छा अच्छा ये है न। चलो ठीक। सरली तुमके बोल मिरली ना तुमचं काय आहे? अच्छा ये बोकडा मग ये देखे जाओ नहीं लग इसी नाम के बोल दो ना तो सब सब है जा
अच्छा उनके बोल रखा। ठीक 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 बढ़िया। स्कूल जा सीख ठीक है। तुझे कौन है कुकड़ा? कौन कौन है कड़कनाथ? अच्छा ये कड़कनाथ है। अच्छा वही लगे देखा से और सांग से एक कड़कनाथ है बोलते। उनके उनके धर ले आए दे धर ले दोनों कड़कनाथ है कोटो का दोनों कड़कनाथ। अच्छा दोनों तो बात ना। चलो अच्छा एक कुकड़ा है ना। ये आपका है? हाँ बिल्ला लगा है। बिल्ला इसमें लगा ही नहीं है तो गिर गया लगा था। और ये किसका है? ये भी तुम्हारा? बिल्ला नहीं लगवा रहे हो? लड़ाई करने से निकल गया। देसी है जी 4 दांत की है। तो आकांक्षा नीट का क्या है? देसी है घर में और है कौन? उस हिसाब से तो ये बढ़िया जैसे ये फर्स्ट टाइम हमने तो हाँ नहीं अच्छे हैं बस। कड़कनाथ कौन रखे? ये मतलब ये 2 ही हैं कि और भी? 2 ही लेके आए हैं सर। नहीं लेके तो आए हैं उधर गए लगता है सर।